बहुत ही सोचने समझने के बाद आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूं ये भी आपको पता चल ही जाएगा और थंबनेल देखकर बहुत हद तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। बट हम डिटेल्स में उसको क्लियर करने वाले हैं। और दूसरी बात, इस वीडियो को शायद मुझे बहुत पहले बनाना चाहिए था, लेकिन इतना लेट क्यों हुआ इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चर्चा ज़रूर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैं ज़रूर ये बात बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, लेकिन ये बात मैं बहुत ही कम ही बोलता हूं कि वीडियो पूरी देखिएगा। लेकिन आज फिर मैं बोलता हूं कि वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, बहुत काम की वीडियो होने वाली है। साथ में लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिए और अभी के अभी कर दीजिए। वजह यह है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ सकें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम बात करते हैं। देखिए, ये वीडियो जो है असल में एक कमेंट आने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। उस कमेंट में ये कहा गया, देखिए उनकी थिंकिंग देखिए। उसने मुझसे कमेंट करके पूछा कि भाई मुझे कुछ मतलब बोनस मिलने वाले हैं। अभी दिवाली का जो त्यौहार आ रहा है उस त्यौहार में मुझे कुछ बोनस मिला है। समझ रहे हैं? अब कितना मिला है उन्होंने नहीं लिखा है, सीधा उन्होंने बोला है कि कुछ बोनस मुझे मिला है जिसमें कुछ और पैसे मैं अपनी तरफ से ऐड करके उसे मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। और सोचने वाली बात यह है कि देखिए, अभी दीपावली का जो त्यौहार है, बहुत सारी कंपनियों में आपको बहुत अच्छे अच्छे बोनस मिलते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, वहाँ पर भी बोनस मिलते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी बोनस वगैरह मिलते हैं। देखिए, आज से 1-1.5 साल पहले मैं मुंबई में था और काफ़ी टाइम मेरा मुंबई में गुजरा है। मैं मुंबई में ईकॉम एक्सप्रेस जो कि कोरियर कंपनी है, वहाँ पर मैंने काम किया करता था। वहाँ पर मैं काम कर रहा था, जॉब कर रहा था। तो दिवाली का समय आया तो वहाँ पर भी हम लोगों को बोनस मिला हुआ था, मिठाई के डब्बे मिले हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बोनस नहीं थे। 1100 या कुछ रुपये थे, समझ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको 10,000, 15,000, 20,000 रुपये इस तरीके से बोनस मिलते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको अच्छे खासे बोनस मिल जाते हैं देखने को। अब देखिए, ये बोनस तो आपको मिल गए होंगे अभी तक, क्योंकि 12 नवंबर को मुझे मालूम हुआ, जैसा कि मैं मालूम करने की कोशिश किया, पता चला कि 12 नवंबर को दीपावली है। अब नवंबर 12 को दीपावली है, इसका मतलब है कि आपको बोनस मिल गया होगा। अब बहुत सारे लोग तो बोनस के पैसे ख़त्म कर दिए होंगे, मुझे शायद पहले वीडियो बनाना चाहिए था। लेकिन अगर आपने ख़त्म नहीं किया है, अगर आप रखे हुए हैं तो वेल डन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, इस पैसे को लोग खर्च कैसे करते हैं पता है आपको? इस पैसे की लोग कदर नहीं करते हैं। मोबाइल फ़ोन है फिर भी वो मोबाइल फ़ोन ले लेंगे, नया मोबाइल फ़ोन लेंगे। उनको एक शौक़ है, मतलब उनका काम चल रहा था, अच्छा खासा पुराना मोबाइल चल रहा था, उसके बावजूद भी वो नया मोबाइल लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग अपने शौक़ को पूरा करने के लिए डिजिटल वॉच लेंगे, कोई और कुछ गिफ्ट वगैरह लेंगे, कुछ कपड़े खरीदेंगे ज़बरदस्ती, मतलब उनको कपड़े की ज़रूरत नहीं फिर भी वो ख़रीदेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ साहब, वीडियो पूरी देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप मेरी वीडियो देखिए, जिस भी क्रिएटर की वीडियो आप देख रहे हैं, फिनेंस की वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिए, थोड़ी किताब वगैरह की रीडिंग भी कर लीजिए, ताकि अगर आपको फिनेंशियल नॉलेज हो जाए तो आप इस तरह की फजूल खर्ची नहीं करेंगे, फजूल खर्ची को बंद कर देंगे। देखिए, ज़रूरत है, छोड़ दीजिए मोबाइल को, छोड़ दीजिए गिफ्ट को, नए कपड़े को। ऑलरेडी आपके पास कपड़े होंगे, आज के डेट में हर किसी के पास रहते हैं, आप उनसे भी काम चला लीजिए। अब बात आती है कि जो आपके गिफ्ट के पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये मिले होंगे, 10,000 रुपये मिले होंगे, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आपको 10,000 रुपये मिले। कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं जहां पर आपको 10,000 रुपये बोनस के मिल गए। अब उसमें 10,000 रुपये और भी ऐड करने हैं आपको। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था कि अपने पैसे को बचाना कैसे है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? पैसे होना चाहिए। पैसे रहेंगे तब तो इन्वेस्टमेंट होंगे ना, पैसे ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे भाई? तो इसलिए बचाना ज़रूरी है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि कैसे आपको फैमिली को मेंटेन करना है, कैसे आपको उसमें अपने शौक भी पूरे करने हैं और कैसे कुछ पैसे बचाकर उसे इन्वेस्टमेंट भी करना है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलने वाला है। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आपको 10,000 रुपया मिला है तो 10,000 रुपये उसमें और भी ऐड करने हैं, क्योंकि आपको 10,000 रुपया बोनस का मिला, उसके बाद सैलरी भी आपको
मिला होगा पिछले मंथ का, अभी तो 12 नवंबर को त्यौहार है, तो 1 तारीख को आपको सैलरी, 1 2 3 तारीख तक के आपको सैलरी भी आ गई होगी। तो सैलरी से आप क्या करें, सैलरी से आप घर की ज़रूरतों को निपटा लें। और दूसरी वाली वीडियो का लिंक जो मैं दिया हूँ इसीलिए दिया हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए ज़रूरतों को पूरा करने में और आपको अपने शौक़ भी निपटाने में। तो उन पैसों से, अपने सैलरी के पैसे से आप शौक़ भी पूरा करें, फैमिली मेम्बर्स के शौक़ को भी पूरा करें, उनकी ज़रूरतों को भी आप निपटाने की कोशिश करें। और ये बोनस जो मिला है इसको पूरा आप बचा कर रखें और सैलरी के पैसे में से कुछ परसेंटेज आप बचाकर आप क्या करें, 10,000 नहीं बल्कि 20,000 इसको पहुंचाए, 15,000 पहुंचाए, जो भी आपसे ऐड हो सके ऐड करने की कोशिश करें। और इसको आप क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। देखिए अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ भी रिकमेंड सजेशन नहीं करूँगा। हाँ, एक बेटर रास्ता ज़रूर मैं बताऊँगा जो कि मेरा हमेशा का काम रहता है कि भाई ये मेरी नज़र में अच्छा है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको उस रास्ते पर चलना ही है, मेरा काम सिर्फ बताना है। आप सेविंग्स अकाउंट में डालें, वहाँ पर भी आपको 3-4% के इंटरेस्ट रेट मिल जाएंगे सालाना हिसाब से। उसके बाद एफडी में डालें, आरडी में डालें, उसके बाद कहीं पर भी आप निवेश करें या फिर कुछ और भी जगह पे आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको कितना रिटर्न्स मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6%, 7%, 8%, मुझे लगता है 8% मिलेंगे भी नहीं, बहुत ज़्यादा हो गए 8%, 6%, 7% तक के निपट जाएंगे। लेकिन एक रास्ता जो मैं अभी बोला हूं ना कि एक रास्ता मैं ज़रूर बताऊंगा, वो क्या है, म्यूचुअल फंड। आपको स्टॉक में निवेश नहीं करना है, स्टॉक में बहुत ज़्यादा मैटर है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि स्टॉक में निवेश नहीं करना है। कभी आपने मार्केट में आया नहीं, कभी आपने मार्केट में निवेश नहीं किया, डायरेक्ट अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटर करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो आपको खुद से फुलफिल करने की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें आपको सारा डिसीजन खुद से लेना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक मैं बोल रहा हूँ, स्टॉक हमें सेलेक्ट करना है, किस स्टॉक में हमें बने रहना है, किस तरह से हमें निवेश करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके लिए आपको बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत होती है, फंडामेंटल एनालिसिस करने पड़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस अगरचे अपना करना जाने, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूरी होती है, समझ रहे हैं। और इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है उन चीज़ों का नॉलेज रखना, तो वहाँ पर मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन म्यूचुअल फंड एक बेस्ट मतलब ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। देखिए एफडी में भी निवेश कर सकते हैं, आरडी में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को बिल्कुल दिलो दिमाग पे आप नोट कर लीजिए। देखिए अब ये ज़रूरी नहीं कि किस फंड में निवेश करना है, बहुत सारे ऐसे फंड हैं, मैं कोई भी फंड आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप इन 2 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी को आप चूज़ करें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए निवेश करना है और मानकर चलिए कि आप 10,000 रुपये आपको मिला, आप उसमें 5,000 रुपये और भी ऐड करते हैं, 15,000 का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 साल के लिए, तो बिल्कुल कैलकुलेटर पर हम चलेंगे, वहाँ पर कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि भाई हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा। सिर्फ 15,000 रुपये देखें 20 साल, 15 साल, 25 साल के बाद कितना बन जाता है, वही चीज़ मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। और स्मॉल कैप में आप अगर लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आम सी बात है 20%, 18%, 21%, बहुत सारे फंड हैं जो इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। मैं एहतियात कर रहा हूँ ज़्यादा रिटर्न्स बोलने में मैं एहतियात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कम बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप बहुत छानबीन कीजिए, उसके बाद आप खुद देखिए कि कितने परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं, किस तरह के रिटर्न्स वहां पर देखने को मिले हैं लॉन्ग टर्म में। अब जरा कैलकुलेटर पर चलते हैं कि अगर आप 15,000 रुपये को निवेश कर देते 15-20 साल के लिए तो कितना वो हो जाता है, बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखलाता हूं। तो फिलहाल हम आ चुके हैं SIP कैलकुलेटर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर SIP का ऑप्शन है, तो यहाँ पर लमसम का ऑप्शन है, तो मैं लमसम वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि 10,000 रुपये आपको बोनस मिला, 5,000 रुपया और भी ऐड करेंगे। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा ऐड करिए, लेकिन 5,000 रुपये आप रहने दीजिए, 5,000 टोटल हो जाते हैं कितने, 15,000 रुपये हो जाते हैं। मैंने 15,000
रुपये यहाँ पर कर दिए हैं। उसके बाद आ जाता है हमें रिटर्न्स जो वहाँ से मिलेंगे, कितने परसेंट मिलेंगे। मैं 20% का रिटर्न्स यहाँ पर लेता हूँ, क्योंकि हम बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो 20% का रिटर्न्स मैं लेता हूँ, जबकि इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर 15,000 रुपये हम निवेश करते हैं, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए निवेश करते हैं, वहाँ से हमें मिलने वाला रिटर्न्स कितना होगा, 20% होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट कितने हो जाते हैं, टोटल अमाउंट हो जाते हैं 77,876 रुपये। उसके बाद टोटल अमाउंट हमारे को कितने मिलेंगे, 92,876 रुपये। मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न्स ये मिलाकर हमारे को मिलेंगे कितने, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितने हो जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 92,876 रुपये। आपको रिटर्न्स कितने मिले हैं 15,000 पे, 77,876 रुपये सिर्फ रिटर्न्स के मिले हैं। आपके इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हैं, 15,000 रुपये हैं। लेकिन अगर हम इसे 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, या 15 साल पहले हम करते हैं, 15 साल के लिए अगर हम कर दें तो देखिए कितना बन जाता है ये अमाउंट हमारा। 15 साल के लिए अगर हम कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर हो जाता है कितना, 2,16,105 रुपये। सिर्फ ये रिटर्न्स के पैसे हैं। उसके बाद टोटल मिलाकर कितने होंगे, इन्वेस्टेड अमाउंट जो 15,000 है और उस पर जो रिटर्न्स मिले हैं 2,16,105 रुपये, वो दोनों मिलाकर हो जाएंगे कितने, 2,31,105 रुपये। अगर हम इसको 20 साल के लिए करें तो यहाँ पर आप देखें 20 साल के लिए जो रिजल्ट आया है वो आया है कितना, इन्वेस्टेड अमाउंट आपका कितना है, 15,000 है, उस पर जो रिटर्न्स मिलेंगे 5,60,064 रुपये, और टोटल अमाउंट मिलाकर कितने मिलेंगे, 5,75,064 रुपये। अब अगर हम इसे 25 साल के लिए कर दे तो देखिए मैंने 25 साल कहा था ना, फिर आप देखिए 15,000 रुपये का कमाल क्या होता है। देखिए सारा कुछ वैसे ही है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है कितना, 15,000 रुपये, 20% के रिटर्न्स मिलेंगे। 25 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देख लीजिए 15,000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। उसके बाद उस पर जो रिटर्न्स है 14,15,943 रुपये हैं, और टोटल अमाउंट मिलाकर कितने हो जाते हैं, 14,30,943 रुपये। तो ये कमाल होता है भाई इन्वेस्टमेंट की और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का। एक बात और भी मैं बताता हूँ, जब आप ये लमसम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक मरतबा 15,000 रुपया लगाकर आप 25 साल तक के छोड़ देंगे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि 2,000, 3,000, 5,000 इस तरह करके और भी पैसे आप ऐड करेंगे और ज़रूर करेंगे तो ये रिटर्न्स और भी ज़्यादा हो जाएंगे भाई। तो ये ताकत होती है इन्वेस्टमेंट की। तो फाइनली सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो, बहुत नॉलेजेबल रही हो, अच्छी रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि 2-3 रोज़ ही बाकी है। अभी ऐसा ना हो कि जो बचे खुचे पैसे वो भी लोग उड़ा डाले, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल वॉच इधर उधर लगा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे पहले आप अपने हर करीबी रिश्तेदारों के पास इसको ज़रूर सेंड कर दें। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।